हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल रियल वन एजुकेशन में। मैं हूं जयप्रकाश। आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि सरकारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पुतली, दूसरा है लेंस, तीसरा है परितारिका, लास्ट ऑप्शन है पच्छाभिपेशियाँ। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है परितारिका। तो आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार ऑप्शन एक आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, तीसरा ऑप्शन है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, लास्ट ऑप्शन है सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों आपके कमेंट करने का टाइम रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन एक उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों समतल दर्पण। तो आपका टाइम रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ऑप्शन एक सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है सीधा और उल्टा, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है उल्टा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। ऑप्शन एक समतल उत्तल, दूसरा है समतल उत्तल अवतल, और तीसरा ऑप्शन है समतल अवतल, और लास्ट है उत्तल अवतल। तो ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है समतल उत्तल। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन एक गोलीय दर्पण से, दूसरा है उत्तल दर्पण से, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण से, और लास्ट ऑप्शन है समतल दर्पण से। तो आपका टाइम रहा ये। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है समतल दर्पण से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कमरे को ठंडा किया जा सकता है। ऑप्शन एक रसोई गैस से, दूसरा है संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा ऑप्शन है ठोस को पिघलाने से, और लास्ट ऑप्शन है पानी के बहने से। तो आपका टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। डेसिबल होता है। ऑप्शन एक ध्वनि स्तर का मापन, दूसरा है एक संगीत नोट, और तीसरा ऑप्शन है एक संगीत यंत्र, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम रहा है ये। ऑप्शन नंबर पहला सही है एक ध्वनि स्तर का मापन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। ऑप्शन एक अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, और लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है अनुप्रस्थ तरंग। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। ऑप्शन एक गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा, तीसरा है ऊष्मीय ऊर्जा, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड कमेंट करने का। ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है स्थितिज ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है। ऑप्शन एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा है कण, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रोटॉन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है कण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वैद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र का नाम है। ऑप्शन एक सोनोमीटर, दूसरा है अनुनाद नली, तीसरा ऑप्शन है रेडियो, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब।
दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, रेडियो। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन एक विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर, दूसरा है यांत्रिक अनुनाद पर, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि अनुनाद पर और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पोषित कंपनों पर। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। भौतिक राज्य जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है। ऑप्शन एक ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग, तीसरा ऑप्शन है रेखीय संवेग और लास्ट ऑप्शन है द्रव्यमान। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कोणीय संवेग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण है। ऑप्शन है वृत्त की परिधि के अनुदिश, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा के अनुदिश, तीसरा ऑप्शन है शून्य और लास्ट ऑप्शन है त्रिज्या के अनुदिश। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, त्रिज्या के अनुदिश। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। ऑप्शन एक ऋजुरेखीय गति में, दूसरा है परवलयाकार गति में, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय गति में और लास्ट ऑप्शन है कभी नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वृत्तीय गति में। तो दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन एक द्रव्यमान, दूसरा कार्य, तीसरा ऑप्शन है वेग और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है दाग। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वेग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन एक ज्योति तीव्रता का, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और लास्ट ऑप्शन है ध्वनि तीव्रता का। तो दोस्तों आपका टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, ज्योति तीव्रता का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन एक चूने का पत्थर, दूसरा है पिच ब्लेंड, तीसरा ऑप्शन है मोनोजाइट रेत और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हेमाटाइट। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड कमेंट करने का। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, हेमाटाइट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।